आ गया है ऑटो कोवेरियंस फंक्शन, और आपको पता है देन हम उसके बाद ऑटो कोरिलेशन फाइंड करेंगे। तो गैमा नॉट आपको पता है दोनों सेम सेम होता है एक्स टी। गैमा वन का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन लेनी है टी और टी माइनस वन के दरमियान, टी और टी माइनस टू के दरमियान, अप टू सो ऑन टी और टी माइनस के दरमियान। सो वेरिएंस क्या है? वेरिएंस गैमा नॉट को वेरिएंस कहते हैं। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, जो हमने वेरिएंस निकाला है वो बेसिकली क्या है, वो गैमा नॉट है। तो ये उसका रिजल्ट मैंने सेम लिख दिया, जो हमारा वेरिएंस का रिजल्ट निकला है वो उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। गैमा वन आपको पता है एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस वन इधर लिख लें और इस एक्स टी को आर्मा मॉडल से ओपन कर लें। अल्फा वन एक्स टी माइनस वन, ई टी माइनस बीटा वन, ई टी माइनस वन एंड सो ऑन। ये हमारे पास अल्फा वन एक्स स्क्वायर टी माइनस वन प्लस ई टी एक्स टी माइनस वन माइनस बीटा वन, ये सो ऑन। हमारे पास ये मॉडल हमने मल्टीप्लाई करके ओपन किया, एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजा। तो अब देखें यहाँ से हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कौन से जीरो हैं कौन से सिग्मा स्क्वायर ई है। अब आप मुझे बताएं, देखें एक्स स्क्वायर है ना, इनके एक्स टी माइनस वन के साथ सेम लैग है एक्स का, तो इसको हम गामा नॉट का नाम देंगे। ये हमारे पास देखें ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि इसमें ई टी है और एक्स में उसके लेस लैग है। ठीक है, ई टी का लैग बड़ा है, ये लेस है, उसका लैग जो है लैग वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गई, माइनस ये देखें दोनों सेम हैं, सेम की वजह से मैंने आपको बताया था उसको हम सिग्मा स्क्वायर ई कह देंगे। अब हमारे पास बेसिकली ये और ये आ गई, इसको हमने लिख ली। ये हमारे पास गामा वन की वैल्यू है, गामा टू देख लें ये लिखा है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास, इसको हमने इधर लिख लिया और ये हमारे पास मॉडल ओपन हो गया। एक्स टी माइनस टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, और एक्सपेक्टेशन इसके साथ इसके साथ अब आप मुझे बताएंगे इसमें हमने क्या क्या लिखना है। ये देखें एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस टू, एक्स एक्स है ना, दोनों एक्स एक्स हों तो तब उस सूरत में हमने गैमा लिखना है। दोनों एक्स एक्स हैं और वन लैग का डिफरेंस है, वन लैग, इधर टी माइनस वन है इधर टी माइनस टू, इसको हम गैमा वन कह देंगे। अल्फा वन तो आना ही है जी। ये इसमें ई टी है और एक्स टी माइनस टू, यानी कि ई टी से लेस है इसका टी की जो है इसका जो लैग वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा क्योंकि ई टी माइनस वन और उससे ये लेस वैल्यू है, टी माइनस टू इज़ लेस देन टी माइनस वन, ये भी ज़ीरो हो गया। तो जस्ट हमारे पास गामा टू में ये आ गया, और आई होप नेक्स्ट हमारे पास यही रिलेशन आगे चलेगा जी। ये गामा थ्री में देखें कि एक्स टी और एक्स टी माइनस वन माइनस थ्री, सॉरी थ्री का लैग है ना गामा थ्री, ये इधर लिख लिया, इस मॉडल को लिखा, मॉडल को ओपन किया, एक्सपेक्टेशन ली। आप देखें क्या क्या हमने लिखना है। एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस थ्री, कितने का गैप है, कितने का लैग है? गामा टू का लैग है, प्लस इसको हम जीरो कहेंगे, क्यों? ई टी और एक्स टी माइनस थ्री, इससे लेस वैल्यू है ना ये टी से, इसको हम जीरो कह लेंगे। ई टी माइनस वन ई टी माइनस थ्री, ये टी माइनस थ्री लेस है ना देन दिस वन, ये भी ज़ीरो, तो ये आ गया। अब सेम वे में जनरलाइज्ड इसकी हो गई, गैमा के इज इक्वल्स टू अल्फा वन गैमा के माइनस वन। ठीक है, और आपको पता है कोवेरियंस जो होता है इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज नहीं होता। ठीक है, कोवेरियंस की कोई भी वैल्यू नहीं कर सकती, लेकिन कोरिलेशन जो है वो आपको पता है स्टैंडर्डाइज होता है, उसकी रेंज होती है -1 टू +1। चलिए, अब ये तो हमने ऑटो कोवेरियंस निकाला, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पे आ जाए। ये उसका फार्मूला है। अब गामा के ओवर गामा नॉट, बारी बारी हम ये सारे निकालेंगे, के की जगह 0 1 रख के, तो ये तो वन ही आ गया। गामा वन ओवर गामा नॉट ये हमने लिखी, और ये नीचे गामा वन ओवर गामा नॉट ये लिखा। अब इसकी फाइनल फॉर्म ये आ गई है। ठीक है, अब ये फॉर्म आई कैसे है, ये ज़रा देखें कि ये फॉर्म कैसे आई है। ये नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व किया गया, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने गामा टू गामा थ्री निकाल लिया है, वो बहुत इजी फॉर्म थी। गामा टू का ये रिज़ल्ट पीछे से हमने देख के लिखा है, और पिछले पेज पे जो मैंने करवाया है ओवर गामा नॉट, तो गामा वन ओवर गामा नॉट वैसे ही रो वन हो जाता है, अल्फ़ा वन रो वन। ठीक है, क्योंकि ये गामा वन और गामा नॉट यही बन जाता है ना, जो कि रो वन है, ये रो वन। रो थ्री किसके इक्वल थी? गामा थ्री ओवर गामा नॉट,
तो ये अल्फ़ा 1 गैमा 2 ओवर, अब गैमा 2 ओवर गैमा नॉट किसके इक्वल है, रो 2 के। इन जनरल फॉर्म जो रो के होगा वो क्या होगा, रो के अल्फ़ा 1 रो के -1, ठीक है। वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको तो समझ आ गई है। तो ये फॉर्म जो रो 1 की, यहाँ से डायरेक्ट ये लिख लिया, क्योंकि इसमें रो 1 रो नॉट और रो नॉट, ये यहाँ पे 2 रो नॉट आ गए हैं। तो ये इस फॉर्म में कैसे आई है ये देख लें। ये देखें, पीछे हमने गैमा नॉट का ये रिज़ल्ट निकाला था और गैमा 1 हमारे पास ये था, ठीक है। अब इस में गैमा 1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की और इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म ये ऐसे आ गई, जस्ट हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया है, इसमें से ये कॉमन निकाल लिया, इसमें से सिग्मा स्क्वायर ई कॉमन निकाल लिया, तो गैमा नॉट का हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद गैमा 1 की आपको पता ना हमारे पास ये इक्वेशन है, गैमा 1 लिखा, इसमें रो नॉट का जो रिज़ल्ट निकला वो पुट किया और ये इसको हमने इसका एलसीएम लिया। ये देख लें, ये आपने जस्ट इसकी ना कैलकुलेशन है कि इसको सॉल्व किया हुआ है और फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है, लेकिन खैर आप कर लें इसको जस्ट सॉल्व करके। तो गैमा 1 का ये रिज़ल्ट निकला है। अब गैमा 1 गैमा नॉट जो अभी हमने निकाले उन दोनों को ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के इसको जस्ट कह लें कि सॉल्व किया गया है। जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग करके ये फाइनल फॉर्म आ गई है जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी ये। तो इसमें फिर ACF ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो गया इसकी, ये रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो के की ये फॉर्म आ गई है, बन गई। जब के 0 था ना तो हमने इनके के 0 रखा तो आंसर 1 आया, रो 1 का आंसर 1, ठीक है। जब हमने के 1 रखा रो 1, उसका आंसर ये आया जो हमने अभी पीछे डिराइव किया है, और के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन बन गया। तो इसमें ये इसका ACF है आर्मा का, जो कि डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली जी। अब इसमें देखें नोट एक लिखा है कि ACF ऑफ आर्मा 1 हैज़ कंबाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ AR1 और MA1 प्रोसेस, लाइक AR1 मॉडल जो है आर्मा 1 है ना, वो AR1 की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि डाई आउट हो रहा है एक्सपोनेंशियली, कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यूज़ कम हो रही हैं। जैसे मैं आपको AR1 मॉडल दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास, ये पीछे हमने AR निकाला हुआ है, AR1 का ACF है हमारा AR1 का, ठीक है। ये AR1 का ACF था जो कि ये फॉर्म निकली थी, तो इसे मिलती जुलती तकरीबन हमारी फॉर्म निकली है ना इसे, मतलब उसमें हमारे पास जनरल में ये रो के -1 इसमें आ गया था। तो ये देखें इसमें भी हमारे पास बिहेवियर यही आया था, ACF हमारा एक्सपोनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा था, और ये डिपेंड करता है अल्फ़ा बीटा की साइंस पे कि ये ऊपर नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है ऐसे ऐसे करके, या सारी ऊपर हैं या सारी नीचे हैं, ये डिपेंड करता है पैरामीटर्स के साइंस पे। इसमें ये आर्मा 1 ने AR1 की करेक्टरिस्टिक को यहाँ से उठाया ACF के लिए, ठीक है। ACF के लिए इसने AR1 को उठाया है, और जो PACF हम आगे निकालने लगे हैं ना, उसमें आई होप ये आर्मा मॉडल जो ना ये MA को उठाएगा, MA1 की करेक्टरिस्टिक को उठाएगा। खैर अब यहाँ पे ये जो ACF था ना, ACF में उसने MA1 की करेक्टरिस्टिक को नहीं उठाया। MA1 की करेक्टरिस्टिक में यहाँ पे जस्ट 1 लैग था और बाकी कुछ भी नहीं था। तो अब हम करने लगे हैं PACF जी क्लास। ये हमारे पास PACF है, और जो कि है इसमें पाई 1 निकालेंगे हम, जो कि रो 1 है। पाई 2 आपको पता ही है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसकी ये फॉर्म है। पाई 3 की हमारे पास ये फॉर्म है। तो ये काफ़ी कह लें कि आगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स बनती जाती हैं। आपने देखा ही होगा उसका वेरिएंस कितना कॉम्प्लिकेटेड था, उसकी जो हमने रो 1 निकाला है ACF के लिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये PACF ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब इन सब फॉर्म्स में हमने रो 1 की वैल्यू पुट करनी है, इधर भी रो 1 ऑब्वियसली आएगा, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएंगी और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दीज हैव कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स नॉट नीडेड।
उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो PACF का आप जस्ट कह लेंगे इसका बिहेवियर देख लें। इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स वैल्यू एंड साइन दैट दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखें ये भी एक्सपोनेंशियली डाई आउट हो रहा है, ऊपर से ऊपर है सारी, क्योंकि इसमें आई होप पॉजिटिव साइन होंगे अल्फ़ा बीटा के, तो नीचे बाजुकात हो सकता है या ऊपर नीचे भी बिहेवियर हो सकता है। इट आल्सो डाई आउट एक्सपोनेंशियली। एंड PACF ऑफ आर्मा 1-1 होल्ड्स द सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ MA1। मैंने आपको बताया था ना, जो ACF था, ये तो PACF है ना, जो ACF था वो AR1 को फॉलो कर रहा था और PACF MA1 को फॉलो कर रहा है मॉडल को, एक्सपोनेंशियली डाई आउट। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो पहले हमने AR1 या MA निकाला हुआ है। बस ये PACF है AR1 का, ठीक है। ये मैं आपको AR1 का दिखाने लगी जो हम पहले से निकाल चुके हैं, इसका ये बिहेवियर था। ये एक्सपोनेंशियली डाई आउट हो रहा नहीं, इसका सॉरी PACF में जस्ट एक लैग आया था, 1 लैग, बाकी सारे थे लेकिन वो बहुत माइनर वो, क्योंकि इस लिमिट से बाहर ना हो तो वो आपको पता है कि वो हम उसे कंसिडर नहीं करते। ये AR1 का था, तो MA1 का PACF, जी MA1 का PACF, इसका बिहेवियर ये था। ये देखें, ये ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। इसमें ऐसे भी फॉर्म आ सकती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि सारी ऊपर भी हो सकती हैं सारी नीचे। मतलब कहने का ये है कि इसका बिहेवियर क्या है, एक्सपोनेंशियली डाई आउट, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हैं। तो ये MA1 की करेक्टरिस्टिक को इसने यूज़ किया है PACF के लिए, जो आर्मा मॉडल था। जी, तो ये आर्मा 1-1 में आपको समझ आ गया कि PACF के लिए हमने देखा है कि MA1 को उसने फॉलो किया है। अब मैं आपके सामने इन दोनों की ACF और PACF का ग्राफ्स दिखाने लगी, जो पेज नंबर 148-149 पे हैं। जी क्लास, ये आप खुद भी देखिएगा, 148 पेज है। PACF और PACF और ACF भी हैं इधर ही, ये ACF हैं और ये PACF, ठीक है, 1-1 मॉडल का। अब देखें, जब ग्रेटर अल्फ़ा 1 थे और अल्फ़ा बीटा 1 लेस थे, तो हमारे पास ये था, सारी ऊपर थी। और या मॉडल में बेशक पुट करके कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पुट करके देख लीजिएगा। आपने बाजुकात ग्राफ बनाना भी होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उस मॉडल के अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा 1 की वैल्यूज़ दी जाएंगी, तो आपने ग्राफ बनाना होगा। तो ये देखें, एक्सपोनेंशियली डाई आउट हो रहा है ACF, क्योंकि आपको पता है ना, ये ACF और PACF जो आर्मा के हैं वो दोनों डाई आउट होते हैं। और यहाँ पे ये भी डाई आउट हो रहा है, लेकिन कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे। अब ये साइंस पे डिपेंड करता है ऊपर नीचे। अब देखें, ये दोनों ग्रेटर थे, इसमें सारी ऊपर आई हैं, ये दोनों ग्रेटर हैं, इसमें सारी ऊपर आई हैं, लेकिन डाई आउट हो रही है, ठीक है। ये ACF है जब दोनों लेस थे, तो इसमें ऊपर नीचे आई हैं, और दोनों लेस हैं तो इसमें भी ऊपर नीचे आई हैं, लेकिन बिहेवियर वही है डाई आउट का। अब दोनों, एक लेस है एक ग्रेटर है, उसमें ये है, एक है इसमें ये है, और ये हमारे पास नेक्स्ट, यानी कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। बस आपने इसका बिहेवियर देखना है कि ये क्या है आर्मा 1-1 का। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई आर्मा 1-1 की। ये हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्मा 2-2।